और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह आ सकते हैं। पिछली बैठक में बीजेपी नेताओं को मिले टास्क की जानकारी बोलेंगे और विधायकों की सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा होगी। चुनावी रणनीतियों पर मंथन होगा और बैठक में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या जिम्मेदारी होगी और किस तरह से आगामी चुनावों को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का उनका दौरा। कल छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर क्या डिटेल्स हैं, बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी से। युगल, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? आशीष, अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है और वो कल आ सकते हैं। और जिस तरह से इससे पहले भी वो आए थे और यहाँ पर अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बीजेपी की ली थी। केंद्रीय नेतृत्व है जो भारतीय जनता पार्टी का, वो छत्तीसगढ़ को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। जिस तरह से 2018 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी शिकस्त मिली थी, अब चूंकि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफी कमजोर है। 15 सीटें उन्हें मिली थी और अब अगर हम कहें तो 13 विधायक ही उनके बच गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जब 2023 विधानसभा का चुनाव होगा तो ऐसे में उन्हें प्रमुख रणनीतिकार जैसे माना जाता है, चाणक्य कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को बिल्कुल भी हल्के में बीजेपी नहीं लेना चाहती। बीजेपी है उतरेगी। सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी के, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, अरुण साव हो, नारायण चंदेल हो, इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं उन्हें महती जवाबदारी दी गई है। बैठक में उन्हें जो टास्क दिया गया था, तो जब वो आएंगे तो उनका फीडबैक लेंगे। इसके अलावा बीजेपी लगातार गांव तक जा रही है, बूथ तक जा रही है, अलग अलग कार्यक्रम है बीजेपी संचालित कर रही है और केंद्रीय नेतृत्व के पूरी तरह से नजर में छत्तीसगढ़ है। तो इस समय भी आएंगे जब वो फीडबैक लेंगे और तमाम जो टास्क है वो बीजेपी के बड़े नेताओं को फिर से देंगे। और बड़ी बात यही है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से ताकत लगा रही है ताकि वो सत्ता पर वापसी है वो आ सके। केंद्र सरकार की जितनी भी महती योजना है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी जो सभा मोदी की हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो एक तरह से यहाँ के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के जो कार्यकर्ता है बीजेपी के बड़े पदाधिकारी है, उन्हें रिचार्ज करने का काम है, वो भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे अगली खबर रतलाम से, जहां एक चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया। 3 युवकों ने कूदकर आग से अपने आप को बचाया। दरअसल चलती कार में आग लगी और इस कार में सवार 3 युवकों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। रतलाम बाजना रोड की ये दुर्घटना है, जहां गढ़खंगाई माता जी के दर्शन कर ये लौट रहे थे और दीनदयाल नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैसे कार में आग लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सुधीर जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, कैसे ये आग लगी, क्या कुछ पता चल पाया इस बारे में? युवक है, रतलाम के रहने वाले हैं, जो कि गढ़खंगाई माता जी यहाँ पे प्रसिद्ध स्थान है, वहां से दर्शन करके लौट रहे थे कि रतलाम सीमा में प्रवेश करते हैं इनकी कार के जो बोनट है वहां से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते ये जो कार है वो आग के शोलों में तब्दील हो गई। जैसे ही युवकों ने देखा कि कार में धुआं निकल रहा है, तभी तत्काल इन युवकों ने कार से बाहर निकलने में अपनी भलाई समझी और आसपास के लोगों की मदद से जो है कार में जो आग लगी है उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और देखते ही देखते पूरी जो कार है उसे वो आग की चपेट में आ गई। और उसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। कुल मिला के ये तीनों ही युवक है वो सुरक्षित है और अब जो है दीनदयाल नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुधीर। और बढ़ते आगे दर्शकों को दिखाएंगे खबरें 25 सेकंड्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और यूएई के दौरे पर रवाना। पहले फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी, भारतीयों को करेंगे संबोधित। बेस्टिल दिवस परेड के लिए फ्रांस में भारतीय सेना की टुकड़ी ने किया अभ्यास सत्र का आयोजन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर किया मार्च। 14 जुलाई को परेड में शामिल होंगे भारतीय सेना के जवान। जेकेएलएफ और हुर्रियत को एक्टिव करने की साजिश का मामला। गिरफ्तार किए गए 10 पूर्व आतंकियों और अलगाववादियों को एनआईए श्रीनगर कोर्ट ने 15 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा।
श्री अमरनाथ जी यात्रियों का 10वां जत्था जम्मू कश्मीर निवास से कश्मीर के लिए रवाना। जत्थे में कुल 7,805 यात्री, 3,128 यात्री बालटाल के रास्ते, जबकि 4,677 यात्री पहलगाम के रास्ते जाएंगे। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रियों को रोका गया। दिल्ली में बाढ़ का बढ़ा खतरा। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर हजारों लोग प्रभावित और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा। ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में भगदड़, कई महिलाएं बेहोश, कार्यक्रम में दिखी अव्यवस्था। शिवराज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर। 2 करोड़ से कम कमाई वाले टोल महिला सहायता समूहों को दिए जाएंगे। जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय में बढ़ोतरी। मिशन 2023 के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी बनाएगी मेगा प्लान। 15 से 17 जुलाई को अहम बैठक, चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। अमित शाह के भोपाल आने का बीजेपी नेताओं के कार्यकर्ताओं का बढ़ा कॉन्फिडेंस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान, पार्टी चुनाव में बनाएगी इतिहास। एमपी में बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस का तंज। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और अरुण यादव का बयान, बीजेपी कुछ कर ले, चुनाव में नहीं जीत पाएगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कहता है वोटर की टीम पहुंची है अनूपपुर विधानसभा सीट पर। इतने स्लो काम होने से ना यहाँ पे रोड चालू हो पा रही है, जो बिजनेस है सबका ठप पड़ा हुआ है। अभी तो लाडली बहना योजना कर रही सपोर्ट, लेकिन महंगाई उसके अलावा बहुत हाई है। 1,000 रुपये महीना क्या है बताइए आप। आज के समय में तो यहाँ 20,000 भी बहुत कम पड़ रहा है, तो 1,000 का क्या वैल्यू है। यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा आपने, 2 बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है, एक लगभग बन के पूरी हो गई है, लेकिन इनमें क्या डॉक्टर की कमी। जैसे हमारे पास CNT का डॉक्टर नहीं है, एब्डोमिनल का नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। अगर आपको जाना है मार्केट तो आपको कम से कम 3 किलोमीटर का रन लेना पड़ेगा। कैंसर की इंपोर्टेड दवाइयों पर अब टैक्स नहीं। गोरखपुर से लखनऊ चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। ट्रेन की 4 बोगियों के कई शीशे टूटे। 3 दिन पहले पीएम ने दिखाई थी हरी झंडी। कर्नाटक विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे की मांग। जेडीएस विधायक फारूक का दावा, बीजेपी को भी नहीं आपत्ति। संसदीय मंत्री मीटिंग कर लेंगे फैसला। कर्नाटक में टमाटर से भरा ट्रक का हाईजैक। ट्रक में लोड था 2.5 टन टमाटर। 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। उत्तरकाशी में मिनी बस पर गिरी चट्टान। एक महिला समेत 4 तीर्थ यात्रियों की मौत। सभी मृतक इंदौर के निवासी। 3 वाहनों में सवार थे 22 लोग। यूपी के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। निजी